जीवित लहरें पेज 10 पेज 10। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वह गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार पे हमको कुछ प्रेम तो मिले, बंधन अर्जन भोजन करे मिलके, तेरे प्यार से भगवन वह भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वह गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम लोग चालीसा का तीसरा रविवार में प्रवेश किए हैं। आज के पाठों के माध्यम से ईश्वर हमें अपनी दयालुता का बखान करता है। विशेष रूप से ईश्वर हमें प्यार का संदेश देता है। चालीसा का समय विशेष रूप से प्रार्थना करने का समय है, एक दूसरे को क्षमा करने का समय, पश्चाताप करने का समय है। आइए अपने पापों को याद करते हुए ईश्वर से क्षमा मांगें और दूसरों को भी क्षमा प्रदान करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धनी महिम से सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 33। मेरे प्रभुवर मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर समझ न पाया तेरे प्यार को, समझ न पाया तेरे प्यार को। चला गया मैं तुझसे दूर, पास बुला ले गले से लगा ले, पास बुला ले गले से लगा ले। प्रभुवर मुझ पर दया करो, मेरे प्रभुवर मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर पाप की नगरी में खोता चला,
खोता चला मैं, जीवन मेरा बिखर रहा, पास बुला ले, गले से लगा ले, पास बुला ले, गले से लगा ले। प्रभुवर मुझ पर कृपा करो, मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर, मेरे प्रभुवर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षादान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंतःकरण के कारण झुके हैं, उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ। मूसा अपने ससुर मदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैंने उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊँगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियाँ मुझसे प्रार्थना करेंगी। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 56, पेज 56।
तेरी सच्चाई जताता रहूँगा मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा मैं तेरी करुणा के गीत। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की होगी प्रशंसा तेरे नाम की। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की होगी प्रशंसा तेरे नाम की। सारे वहाँ तेरा कोई नहीं, सारे वहाँ तेरा कोई नहीं। उपमाएं ढूंढे न पाए कहीं, उपमाएं ढूंढे न पाए कहीं। मैं तेरे करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा मैं तेरी करुणा के गीत। लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर। लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर। तेरे इशारों से ही शांत हो, तेरे इशारों से ही शांत हो। जाता सिमट भय से आक्रांत हो, जाता सिमट भय से आक्रांत हो। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा मैं तेरी करुणा के गीत। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सके
और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं भुनभुनाना चाहिए। उनमें से कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। प्रभु की वाणी। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसा आपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के मालिक से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो या भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद दूंगा। यदि या अगले वर्ष फल दे दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में विशेष रूप से मूसा की बुलाहट के बारे में हमें बताया गया है। 400 वर्षों तक गुलामी का जीवन जब इजरायली जी रहे थे, उस समय वे ईश्वर को पुकार रहे थे, क्योंकि वे राजा फराओं के द्वारा सताए जा रहे थे और उन्होंने एहसास किया कि वे गलत किए हैं, इसलिए वे अब दंड भोग रहे हैं। और उसी 400 वर्ष के बीच में ही मूसा का जन्म होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए माँ एक टोकरी में कोलतार डालकर बच्चे को लिटाकर समुद्र में बहा देती है, नदी में बहा देती है, नील नदी में। और उस दौरान राजा फराओं की बहन उसे उठाती है, उसे गोद लेती है और उसे पालती है। मूसा बड़ा होता है और वहाँ पर जब वह देखता है कि इजरायली और फिलिस्तीनी आपस में लड़ रहे हैं, या व्यक्ति जाकर फिलिस्तीनी व्यक्ति को मारता है, ज़मीन में गाड़ देता है। और जब उसे मालूम चलता है कि लोगों को पता चला है, तो वह मिद्यान देश भाग जाता है और मिद्यान देश जाकर वहाँ पर वह विवाह करता है और
उसके ससुर के भेड़ बकरियों को चराने लगता है। और उसी दौरान होरेब के पहाड़ के पास जब वह जलती हुई झाड़ी को देखता है, मूसा उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है, तो ईश्वर कहता है तुम जिस स्थान पर खड़े हो वो पवित्र स्थान है, अपने चप्पल को खोल दो। और यहाँ पर ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है कि वह एकमात्र ईश्वर है जो इज़राइलियों को स्वतंत्र करना चाहता है, और उसको चुनता है, आदेश देता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह कनान देश इन इज़राइलियों को ले जाएगा जहाँ पर दूध की नदियाँ बहेगी। शुरुआत में मूसा हिचकिचाता है, डरता है, क्योंकि वह जानता था वह कमज़ोर है, वह बोल नहीं सकता है, और दोबारा राजा फ़िरौन के पास जाना और उसका सामना करना उतना आसान नहीं है। पर ईश्वर उसे आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वह इसी आश्वासन पर विश्वास करते हुए वह आगे बढ़ता है इज़राइलियों को बचाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए। इसी का विवरण आज के पहले पाठ में हम सबों को दिया गया है। और यहाँ पर ईश्वर अपने आप को जब प्रकट करता है, अपना नाम भी उनके सामने रखता है, मैं सत्य हूँ, मैं हूँ, आई एम। तो इन शब्दों का प्रयोग जो है नए व्यवस्थान में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य डोंगी से जब देखते हैं कि एक मनुष्य आ रहा है, उनको लगता है कि प्रेत है, पर जैसे ही प्रभु कहते हैं मैं हूँ, वे सब डर जाते हैं, क्योंकि मैं हूँ शब्द जो है ईश्वर की ओर इंगित करता है। तो यह स्पष्ट है कि नए व्यवस्थान में जो ईश्वर मैं हूँ, आया, मैं सत्य हूँ, अपने आप को प्रकट करता है मूसा और इज़राइलियों के बीच में, वही ईश्वर जो है अपने प्रेरितों को भी प्रकट करता है। प्लातुस के सामने भी कहता है मैं सत्य हूँ, सत्य की खोज में लगे रहो। आज के दूसरे पाठ में अगर हम मनन चिंतन करेंगे, विशेष रूप से संत पौलुस कुरिन्थियों को बताता है कि किस प्रकार इज़राइली लोग जो हैं एक सामूहिक रूप से साथ चलते हैं। ईश्वर जो है उन्हें आकाश के बादलों के साथ उनके साथ चलता है, और वे सामूहिक रूप से जो है बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। वे जब लाल सागर पार करते हैं, वह सामूहिक रूप से बपतिस्मा को दर्शाता है। ईश्वर जो है उन्हें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, क्योंकि 400 वर्षों तक वे गुलामी का जीवन रहे। उन्होंने पश्चाताप किया, अपने पापों का एहसास किया और ईश्वर को पुकारा। अब ईश्वर जो है उन्हें जब जल की ओर ले जाता है, उनका सामूहिक रूप से शुद्धिकरण करता है, और दूसरी ओर सामूहिक रूप से उन्हें भोजन प्रबंध करता है। मन्ना जो भोजन के रूप में ईश्वर देता है, उसके सिवा दूसरा उनका भोजन नहीं था। तो सामूहिक रूप से ही प्रभु जो है इनका नेतृत्व करता है, और जब जल पीते हैं वह भी सामूहिक रूप से था। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ईश्वर नहीं करता है, सबको समानता के साथ में ईश्वर जो है कनान देश ले जाता है। पर समय जो है 40 वर्ष का समय है, और इस 40 वर्ष के दौरान बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि वे कनान देश जाएंगे, पर वे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बहुत सारे लोग जब ईश्वर का विरोध करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग सांप से, विषैले जीव जंतुओं से, लड़ाई के समय में बीमारी से मर जाते हैं, और वही लोग पहुंच पाते हैं जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए एकमात्र ईश्वर जो ईश्वर विधान बनाता है, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा हो, उसके अनुसार जब जीवन यापन करते हैं वही लोग कनान देश प्रवेश करते हैं। पिछला रविवार और उससे पहला और दूसरा रविवार जो है प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में बताया गया है। पहले रविवार में प्रभु यीशु ख्रीस्त और शैतान का मुठभेड़ होता है। 40 दिन 40 रात उपवास परहेज करने के बाद में
शैतान उसकी परीक्षा लेने आता है, पर ईश्वर उस परीक्षा में सफल होते हैं, क्योंकि वे जानते थे ईश्वर उनके साथ हैं और ईश्वर की आज्ञा को मानने के कारण वे ईश्वर के साथ जुड़े रहे। और दूसरा घटना जो है प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण, जो भविष्य में होने वाली घटना के बारे में हमें सचेत करता है। पर उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की यात्रा करते हैं, और जब यरूशलेम की यात्रा करते हैं उस समय कुछ लोग जो है प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं, क्योंकि उनके अंदर धारणा थी जो व्यक्ति गलती करता है ईश्वर उन्हें दंड देता है, इस प्रकार की धारणा थी। और पुराने व्यवस्थान में भी इस प्रकार की धारणा है, जब मनुष्य पाप करता है तो ईश्वर तुरंत दंड देता है। तो यही धारणा उनके अंदर थी। इसलिए जब वे गलीली लोग जो हैं पिलातुस के रक्त को मिला देता है, उनको मार डालता है, बलिदान के रक्त के साथ मिला देता है, तो उस घटना को और सिलोआम की मीनार जो है जो गिरता है और 18 लोगों को मार डालता है, इन लोगों की घटना को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास में रखा जाता है। हम 3 प्रकार की मृत्यु को देख सकते हैं। एक जो है नेचुरल डेथ, प्राकृतिक रूप से आदमी जन्म लेता है और एक अच्छे जीवन जीने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा मृत्यु जो है प्राकृतिक रूप से, जब आपदाएं होती है उस समय लोग मर जाते हैं, जिसे एक्सीडेंट भी हम कह सकते हैं। और तीसरा मृत्यु जो है जब व्यक्ति जो है ईश्वर से दूर चला जाता है, तो इस प्रकार की मृत्यु है। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है, जब लोगों को हम देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बीमार हैं, अगर आप जीपी पंत हॉस्पिटल जाएंगे बहुत सारे लोगों को देखेंगे, देखकर बहुत दुख लगेगा आपको कि ऐसा भी क्या जीवन है, क्योंकि लोग अपने जीवन के लिए तड़पते हैं और उनकी जो सेवा करते हैं वे भी थक जाते हैं सेवा करते हुए। तो कई बार मन में प्रश्न उठता है, क्यों ईश्वर हमारे साथ इस प्रकार कर रहा है। ईश्वर हमारे साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करता है। ये जो भी मृत्यु आती है, जो भी दुर्घटनाएं आती है, सब पाप के कारण, ईश्वर के साथ में जब हम संबंध तोड़ देते हैं उसके कारण होती है। जब स्वाभाविक रूप से जब हमारी मृत्यु होती है तो हम आनंद मनाते हैं, खुशी उठाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। पर जब मनुष्य बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट से मर जाता है, तब हम ईश्वर को खोजते हैं। तो इसी प्रकार का दुर्घटना के बारे में आज के पहले अंक में बताया गया है, और उसको लेकर प्रभु के पास जब आते हैं, प्रभु स्पष्ट शब्दों से कहते हैं ये उनके पापों के कारण नहीं, पर उनके पापों के कारण नहीं या दूसरों के पापों के कारण नहीं है। यह स्पष्ट है कि जब ईश्वर के पास इस घटनाओं को लेकर जब आते हैं, ईश्वर बताता है कि ईश्वर किसी को दंड नहीं देता है। ईश्वर दंड नहीं देता, ईश्वर जो है अवसर देता है आदमी को पश्चाताप करने के लिए। इसीलिए अंजीर के पेड़ का उदाहरण हम समूह के सामने में रखा गया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ईश्वर हमें समय देते हैं अपने आप को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। और उस समय के दौरान अगर हमने अपने जीवन में परिवर्तन किया है तो सचमुच में हम अपने आत्मा को बचा लेंगे, अपने शरीर और आत्मा को हम बचा लेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। क्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, तीनों पाठों पर अगर हम मनन चिंतन करें, हमारा ईश्वर जो है हमें दंड नहीं देता है, हमें प्यार करता है, हमें चुनता है अपनी योजना को पूरी करने के लिए, क्योंकि हम सब बुलाए गए हैं सामूहिक रूप से प्रभु को ग्रहण करने के लिए, और उसी प्रभु को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को जीने के लिए। आइए खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करेंगे।
प्रेतों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टूका गया, मर गए, गाड़े गए, लिम्बस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस चालीसा काल में क्रिस के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने आध्यात्मिक नेताओं, विशेषकर हमारे संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें विश्वासियों के समक्ष अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने और विनम्र जीवन जीने में मदद कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रायश्चित के इस समय के लिए और ईश्वर की चेतावनियों के लिए हम धन्यवाद दें और संपूर्ण परिवर्तन की कृपा मांगें। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मसीह परिवारों को तेरे पास ले आते हैं जो किसी भी कारण से आपस में बटे हैं और मेल मिलाप नहीं करते हैं। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र के नेताओं एवं विविध कार्यकर्ताओं को तेरे सम्मुख समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सेवा धर्म को आदर्श माने और उसी के अनुसार आचरण भी करें। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित सभी लोगों को पश्चाताप करने की कृपा मिले और इस 40 काल के दौरान वे ख्रिस्त के लिए जीवन जी सके। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 90। तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता अपना जान कर तुम स्वीकारो। सब कुछ मिल जाए, यही तेरी इच्छा। प्राण देकर तूने हम सब को मुक्त कर दिया। सबको सब कुछ मिल जाए, यही तेरी इच्छा। प्राण देकर तूने हम सब को
मुक्त कर दिया। मैं भी किसी को जीवन देना, यही तुम्हारी इच्छा है। अब तो स्वामी मुझको शक्ति दो, हे भगवन पूरा करो तेरा वचन। मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। तेरे जीवन में मैंने संपूर्ण जीवन पाया, स्वार्थ को छोड़कर मैं तेरा हो गया। तेरे जीवन में मैंने संपूर्ण जीवन पाया, स्वार्थ को छोड़कर मैं तेरा हो गया। अब तो मेरे दिल में आ जा, मुझे अब किसी बात का डर नहीं। अब तो स्वामी मुझको शक्ति दो, हे भगवन पूरा करो तेरा वचन। मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप सबों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह चैतन्य संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। समारी स्त्री से जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उसके हृदय में दिव्य प्रेम अग्नि सुलगा दी थी। इसलिए हम भी तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है या उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के
शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुर्भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोतते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बेट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रीस में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनें एडविन पॉल, सीजे मेरी, बेला कुमारी, मार्गरेट सोरेंग, पीयूष लकड़ा, सामुएल मरांडी, जोगेश मरांडी, बिसु मुर्मू, एमजी सामुएल, विलियम, सुशीला मेरी की सुधीले, जिनको तूने अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के संग सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को प्रार्थना करना सिखलाए हैं। आइए हम उसी प्रार्थना को एक साथ मिलकर बोलेंगे। हे पिता हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानो युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। पेज 122। ईश्वर के मेमने प्यारे, तुमने मेटे पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के मेमने प्यारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरी रक्षा कर। पेज 248। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी तो प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा।
वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे तन में, आजा प्रभु। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गीय जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गीय रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सकें, या विनय सुन ले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सब कोई खड़े हो जाएंगे अंतिम आशीष के लिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 326। से ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने
को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है तेरी नैया का पतवार। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत सिसिलिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे प्रिय रखवालदू, हमारी रक्षा कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह।